everyone, welcome to your own channel Learn First। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स। As we all know that our constitution provides us with some rights, so those rights we are going to discuss in our today's video। आज का हमारी वीडियो में हम अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर दी लेंथीएस्ट इन दी वर्ल्ड। पूरी वर्ल्ड में सबसे लेंथीएस्ट जो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया राइट्स के बारे में, तो दैट इज इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर राइट्स। एज वी ऑल नो there are six of fundamental rights. That is, the first one is right to equality, right to freedom of religion, right against exploitation, cultural and educational rights, then the right to constitutional remedies. So these are our six fundamental rights. We will discuss them one by one. So the first one is right to equality, जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक आता है। इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जितने भी सिटीजन्स हैं ऑफ इंडिया दे आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। कोई भी सिटीजन है इंडिया का, वो हमारे देश के कानून की नज़र में एक बराबर है। सबको इक्वल एक्सेस है किसी भी चीज़ के लिए। जो रूल एक के लिए है वही रूल दूसरे के लिए है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। देन द सेकंड इज राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम हमारा कवर्ड है आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। इसमें हमारे वेरियस फ्रीडम राइट्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन, राइट टू मूव थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, राइट टू चूज एंड अडॉप्ट अ प्रोफेशन, freedom of to practice any profession or carry on any occupation. So let's discuss them. इसमें क्या है कि हमें पूरी फ्रीडम है अपनी बात को कहने का। अगर हम कहीं पर भी पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, हमारे पास आर्म्स नहीं होने चाहिए, बाकी हम कोई भी पीसफुल गैदरिंग कर सकते हैं, हम कोई एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, पूरी इंडियन टेरिटरी में हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में हम सेटल हो सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन हम ऑप्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी का, एंड लास्ट हम कोई भी प्रोफेशन या कोई भी ऑक्यूपेशन हम ऑक्यूपाई या हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन विच इज कवर्ड इन आर्टिकल 25 to 28। इसके अकॉर्डिंग जो राइट टू फ्रीडम है वो गारंटी करता है हर सिटीजन्स ऑफ इंडिया को दैट उनके पास पूरी फ्रीडम है अपने रिलीजन को फॉलो करने की। ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अकॉर्डिंग एवरी इंडियन सिटीजन इज फ्री टू फॉलो देयर ओन रिलीजन। देन the next is your right against exploitation. Exploitation, that the Constitution of India recognizes the dignity of the individual and protects him or her from exploitation. क्या है कि exploitation मतलब कि कोई भी एक सिटीजन दूसरे सिटीजन को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। कोई भी लाइक आर्टिकल 24 ये आपका कवर्ड होता है आर्टिकल 23 एंड 24 में। सो 24 में ये बताया गया है कि चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 किसी भी फैक्ट्री में कहीं पर भी वर्क आप नहीं करवा सकते। दे आर कंसीडर्ड एज माइनर्स, उनको आप
वर्क पे नहीं लगा सकते। तो ये एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट है कि कहीं पर भी एक सिटीजन दूसरे सिटीजन को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो आपके कवर होते हैं आर्टिकल 29 से 30 में। सो कॉन्स्टिट्यूशन सबको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स देता है। कोई भी सिटीजन को डिनाई नहीं मिल सकता, डिनाइड एडमिशन नहीं कर सकते आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मेंटेन्ड बाय अ स्टेट और एडेड बाय अ स्टेट। ठीक है, कोई भी अगर ऐसा इंस्टीट्यूशन है उसमें आप किसी भी सिटीजन्स के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, उनको एडमिशन आपको देना पड़ेगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है कि अगर कम है, मेजॉरिटी में नहीं है, तो उनके कोई भी राइट्स जो हैं वो ना ख़त्म हो पाए, उनको भी जो है आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी उनके साथ भी कोई किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए माइनॉरिटीज़ के साथ भी। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि आपका लास्ट है, कवर होता है आर्टिकल 32 में। दैट इज हर हर इंडियन सिटीजन के पास में ये राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है बाय द एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कंफर्ड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी जो है जो प्रोसीडिंग का प्रोसेस है उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी उसको दिया गया है, पार्ट 3 में कन्फर्ड किया गया है, वहाँ तक प्रॉपर प्रोसीडिंग के थ्रू जो है कर सकता है। अब क्या हुआ है, हमारा एक आर्टिकल 21A में थोड़ा सा अमेंडमेंट करके आपका राइट टू एजुकेशन का भी जो है उसमें इम्पोज किया, उसमें जो है ज्वाइन किया गया है या उसमें ऐड किया गया है, आप कह सकते हो। दैट इज इट इज़ फ्रॉम अप्रैल 2010 से। या आपका राइट टू एजुकेशन को भी जो है फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किया जाता है। सो दीज आर अवर फंडामेंटल राइट्स। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट है, डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप अपडेटेड रहें, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने पाए। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, like my videos. Thank you.